आसान आसान क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि बहुत परेशान आपको करेंगे। टाइप 1 ही हमारा चल रहा है। ये सवाल बताओ जल्दी से, क्या होगा इसका जवाब? एसएससी जीडी 2023 का आया हुआ सवाल है, बताओ। झकास मॉर्निंग, क्या बात है, कल मजा आ गया सर। अच्छा, मतलब जब मैं अच्छे क्वेश्चन कराता हूं, थोड़े से कैलकुलेटिव कराता हूं, तब मजा नहीं आता, और आसान क्वेश्चन करा रहा हूं तो मजा आ जाता है। इसका मतलब मैं क्या समझूं? आसान क्वेश्चन ही करा दूं? नहीं, लेवल हमें हर तरह का कंप्लीट करना है, क्योंकि लेवल सबके निकलेंगे और निकलेगा उसका जो खड़ा रहेगा। है ना? करो ये सवाल। एक बल्ला ₹750 में खरीदा जाता है। देखो, बात जब खरीदने की हो रही है तो बच्चे उसको क्रय मूल्य बोला जाता है, उसको कॉस्ट प्राइस बोला जाता है, और उसे 8% की हानि पर बेचा जाता है। तो बताओ इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? आप देख पा रहे हो कि उसका जो क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है, ₹750 है, और उसने बोला कि 8% की हानि, यानी कि लॉस परसेंट कितना दे रखा है? 8%। अब या तो आप इसे रेशियो मेथड से कर लो, या फिर आप ऐसा कर लो कि इसकी ना हानि निकाल ही लो। 8% यानी कि 8/100, और किसका? 750 का। 0 से 0 गया, 5 दूनी 10, 5 से जाएगा 15 बार, और 2 से जाएगा 2 चौके 8, और 4 गुणा 15 कितना होता है? 60। यानी कि आप कह सकते हो 60 रुपए की ना हानि हो गई, 60 रुपए की हानि हो गई भाई साहब उसे। अब कोई भी वस्तु अगर 750 रुपए की आती है और उस पर 60 रुपए की हानि हो जाती है, आप कोई चीज 750 में लाए और 60 रुपए का नुकसान हो गया, तो आप कितने रुपए में बेचोगे उसे? आपका सेलिंग प्राइस कितना होगा? आप कहेंगे सर 750 में लाया और 60 का नुकसान हो गया, तो 60 इसमें से माइनस कर दो, सर ये 690 रुपए में मुझे बेचना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही जवाब है। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आपने कर लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। ये सवाल करिए बच्चे जल्दी से, और बताइए मुझे इसका जवाब क्या होगा। मोहन एक टेबल को 2832 रुपए में बेच रहा है। देखो, आपको यह चीज पे फोकस करना है कि वो बेच रहा है या खरीद रहा है। अब इस सवाल में कह रहा है कि 2832 में बेच रहा है, और अगर बेच रहा है तो मतलब ये सेलिंग प्राइस है, ये विक्रय मूल्य है। अब कह रहा है कि 2832 में बेच रहा है, यदि उसका लाभ 18% है तो टेबल का क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा। अब आपने देखा कि यार वो तो 2832 में बेच रहा है, यानी कि ये जो 2832 है ये हमारा सेलिंग प्राइस है। कितना? 2832 रुपया। अब आप एक चीज मुझे बताओ कि अगर किसी वस्तु पर 18% का लाभ होता है, अगर किसी भी वस्तु पर 18% का प्रॉफिट होता है, तो कितने परसेंट में उसे बेचा जाएगा? बताओ, सोच समझ के बताओ। अगर किसी भी वस्तु पर 18% का लाभ हुआ, 18% का प्रॉफिट हुआ, तो उसे कितने परसेंट में बेचा जाएगा? सर लाभ है, लाभ तो 100% से ज्यादा में बेचा जाएगा, और लॉस यानी कि हानि है तो 100% से कम में बेचा जाएगा। तो यहां मुझे अगर पता चला कि उसे 18% का लाभ यानी कि प्रॉफिट हुआ है, तो भाई साहब उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? सर 100 में 18 जोड़ेंगे, 118% हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 118%। अब ऊपर हमको दिया गया है विक्रय मूल्य 2832, और यहां से हमने निकाला विक्रय मूल्य 118%। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 118% की जो वैल्यू है वही 2832 रुपया होगी? वही तो 2832 रुपया होगी भाई साहब, क्योंकि यहां अगर किसी वस्तु को 18% के लाभ पर बेचते हो तो 118% में बेचोगे, और उसने ऊपर साफ साफ बोला ही है कि 2832 में बेच रहे हो, तो 118% बराबर 118% बराबर 2832। 1% बराबर कितना होगा? 2832 बटे 118, और हमें तो 100% की वैल्यू निकालनी है। क्यों? 100% क्या होता है? 100% क्या होता है? अपने ही दिमाग में जवाब दो सर। 100% तो क्रय मूल्य होता है, और वही आपसे पूछा है। तो 118% बराबर इतना, 1% बराबर इतना, तो 100% कितना हो जाएगा? 2832 बटे 118 और गुणा 100। ये आप सॉल्व कर लो, आपका जवाब आपके पास होगा। बस कितना आएगा भैया?
देखो ये जाएगा आपका 2 से, 2 पंजे 10, 2 नाम 18, 2 से जाएगा 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 छिक्के 12। अब ये 59 से जाएगा, 59 दूनी 118, आगे बचा कितना 18, 118 के बाद में 22 और 1 23, ये 4 बार जाएगा, तो ये कितना हो गया 24 गुणा 100 यानी कि 2400। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका आप इसे रेशियो मेथड से भी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो जी, कोई आपको रोकने टोकने वाला नहीं है बच्चे। अगर आप इसे रेशियो मेथड से जाओगे ना, दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको रोकेगी। आप देखो कि उसे ना 18% का लाभ हुआ, उसे 18% का लाभ हुआ, तो 18% का फ्रैक्शन यानी कि भिन्न कितना होता है सर 18, और परसेंट का मतलब बटा 100। 2 से जाएगा 2 नाम 18 और 2 से जाएगा 2 पंजे 10 यानी कि 9/50। तो जरा मुझे बताना क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो कितना हो जाएगा भाई। 18% को पहले मैंने फ्रैक्शन में चेंज किया। अब सवाल ने कहा 18% का लाभ, प्रॉफिट, तो कोई चीज अगर 50 में खरीदी गई तो लाभ कितना हो गया 9 रुपए का। कितने में बेची गई होगी सर 50 और 9 59 में, और आपको सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है इतना, तो 59 यूनिट की वैल्यू आ गई 5832। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 32/59, एक यूनिट की, एक यूनिट की ये वैल्यू है भैया। एक यूनिट की वैल्यू जितनी भी हो और 50 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 50 गुणा 5832/59। इसे आप सॉल्व कर लेना, ये आपका 2400 ही बनेगा। ठीक है, ये हो गया इसका रेशियो मेथड। पहले वाला क्या था इसका, आपका जो परसेंटेज वाला मेथड था, ये हो गया इसका रेशियो मेथड। दोनों चीज आपको आनी चाहिए। एसएससी जीडी 2024 का सवाल है, सवाल को पढ़ना है। देखो सवाल को देखते ही उससे लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, पहले आराम से बैठ के पढ़ो सवाल को, तब करो। अभी कोई एग्जाम में नहीं बैठे हो, आप आराम से सीख रहे हो ना क्लास में। नहीं होगा तो कोई बात नहीं, कौन सा मैं तुम्हारी कॉपी चेक करने आ रहा हूं, नहीं ना। तो ईमानदारी से बैठ के सवाल को पढ़ो बस, फिर मैं आपको इसे समझाता हूं कि ये है क्या सवाल। 2832, हाँ जो भी है यार, भावनाओं को समझो मेरे भाई, भावनाओं को समझो। 2832 ठीक है। ये लो 2832, अब ठीक है, करो इस सवाल को। देखो मोहन 4000 रुपए में एक पुराना मोबाइल खरीदता है और उसकी मरम्मत पर 500 रुपए खर्च करता है। यदि वह मोबाइल को 5000 रुपए में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। आपका अभी लेटेस्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। बच्चे एक बात बताओ, आप सपोज दैट, मान लो भाई मैथ पढ़ रहे हैं तो बहुत सारी चीजें मानकर भी चलनी पड़ती हैं। मान लो आपके गांव में ना आपकी दुकान है परचून की, आप चलाते हो और आप मार्केट गए सामान लेने, और आप एक चीनी का बोरा लेकर आए अपनी दुकान में बेचने के लिए। आपने वहां से चीनी का बोरा खरीदा, वो पड़ा आपको 2000 रुपए का, 2000 रुपए का चीनी का बोरा पड़ा। आपने उसे, जो ऑटो चलते हैं ना शहर से गांव की तरफ, आपने उसे ऑटो में डलवा दिया। ऑटो वाले ने कहा भाई साहब इसको आपके घर पहुंचाने के 100 रुपए लूंगा मैं। ठीक है भाई साहब, 2000 रुपए का आपने वो बोरा लिया, 100 रुपए आपने ऑटो वाले को दे दिया, आपके घर वो बोरा आ गया। अब अगर आप उस बोरे को एज इट इज बेचोगे, जितने में आप लेकर आए थे 2000 में, अगर आप उसे 2000 में ही बेचते हो, क्या आपको कभी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। इन दोनों में से कोई एक चीज बताओ, या नो प्रॉफिट नो लॉस, क्या होगा आपको। आपने 2000 रुपए में एक चीनी का बोरा खरीदा, 100 रुपए ऑटो वाले को दिए, घर ले आए, उस बोरे को एज इट इज आपका पड़ोसी ले गया और आपको 2000 रुपए पकड़ा दिए। आपसे पूछा कितने में लिया भाई, आपको 2000 में, आपको 2000 पकड़ा दिया और लेके चला गया। आपको प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, या नो प्रॉफिट नो लॉस। जल्दी से आप मुझे कमेंट में बताओ ये बात क्या होगा। सवाल को सीखना है, रटना नहीं है। कुछ बच्चे कह रहे हैं नो प्रॉफिट नो लॉस, कुछ बच्चे कह रहे हैं लॉस, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर लॉस होगा। क्यों भाई, प्रैक्टिकल बात है ये, तो आप खुद अपने ऊपर सोचकर देखो। आप कभी उसे 2000 में वो बोरा दोगे ही नहीं,
क्यों नहीं देंगे सर? क्योंकि 2000 में तो हमने दुकान से खरीदा, और 100 रुपए जो टेम्पो वाले को दिए हैं वो भी तो उस बोरे को लाने के लिए दिए हैं। तो हम उस बोरे को 2100 रुपए से कम में बेच ही नहीं सकते सर। 2000 तो उसको, 100 रुपए टेम्पो वाले के, तो जो आपका खर्चा आने जाने का ट्रांसपोर्ट खर्चा है 100 रुपया, वो भी तो उस 2000 में जुड़ेगा। वो बोरा आपके घर 2100 रुपए में पड़ा है। कितने रुपए में पड़ा है आपके घर तक? वो 2100 रुपए में। तो अगर आप उसे 2100 में भी बेचते हो तब भी वो नो प्रॉफिट नो लॉस देगा, ना तो लाभ ना हानि। लेकिन अगर आप 2100 से ज्यादा में बेचते हो तब आपको प्रॉफिट होगा। तो यहां से एक चीज हमने सीखी कि अगर आप कोई वस्तु की मरम्मत पर खर्चा करते हो, उस वस्तु के ट्रांसपोर्ट यानी कि लाने जाने में कोई खर्चा करते हो, तो जो वो पैसा है ना मरम्मत का, ट्रांसपोर्ट का, वो सारा का सारा पैसा क्रय मूल्य में जुड़ता है, कॉस्ट प्राइस में जुड़ता है। ये बात आप ध्यान रखना कि मरम्मत और ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी क्रय मूल्य में जुड़ता है। ये साइड में एक बक्से में बंद कर लेना, लिख कर। ये मिल जाएगा, आप तो रफ कॉपी लेकर बैठे हो, कोई दिक्कत नहीं है, लिखा हुआ मिल जाएगा कि ट्रांसपोर्ट और मरम्मत का खर्चा भी क्रय मूल्य में ही जुड़ता है। तो आप अब देखो, मोहन ने 4000 में एक पुराना मोबाइल खरीदा और उसने मरम्मत पर 500 रुपए खर्च कर दिए। तो क्या ये जो मरम्मत वाले खर्चा है 500 रुपया, ये भी तो उसी में जुड़ेगा? यानी कि अगर मैं उसका क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस आपसे पूछूंगा तो वो आप कहेंगे सर 4000 और प्लस 500, यानी कि 4500 रुपया। 4500 रुपया कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है। अब उसने बेचा कितने में है? सेल कितने में किया है? सेल किया है 5000 में, इतने में उसने बेचा है। बस प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट निकालना आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। कोई चीज 4500 में खरीदी गई, 5000 में बेच दी गई, भाई साहब उस पर लाभ कितना हो गया? अगर मैं प्रॉफिट की बात करूंगा तो प्रॉफिट हो गया सर 5000 में से 4000 माइनस कर दो, 4500 सॉरी माइनस कर दो सर, 500 रुपए का प्रॉफिट हो गया। और अगर प्रॉफिट परसेंटेज बताना है तो कितना प्रॉफिट हुआ? 500 का। और नीचे हमेशा क्रय मूल्य होगा, दैट इज 4500 और गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 5 एकम 5, 5 नाम 45, और आप कहेंगे 100/9%। और ये होता है 11 सही 1/9%। भाई 1/9 का फ्रैक्शन परसेंटेज में आपको सिखाया है, वो टेबल लिखवाया मैंने आपको कि 1/9 गुणा 100 मतलब होता है 11 सही 1/9, और इसको डेसिमल में 11.11% भी बोल दिया जाता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं आपको थोड़ा सा लेकर।